सीआरएम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। खिलजी वंश के इतिहास के चर्चा के क्रम में अब हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की चर्चा करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आईएएस मेंस हो, चाहे पीसीएस के मेंस हो, चाहे नेट जीआरएफ हो, चाहे जो भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे दौर में अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार है उसकी चर्चा आप करते हैं। आर्थिक सुधार की बात करें यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु आवश्यक एक विशाल सेना का रख रखाव हेतु बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। ध्यान रखिए, 4,75,000 की सेना थी। 4,75,000 ये अभी बताता है हमें। इतनी बड़ी सेना पूरे भारत के इतिहास में स्वयं की किसी के पास नहीं थी। अकबर के पास भी नहीं थी। मनसबदारों के अधीन जो सेना थी उनके साथ वो लड़ रहा था। इसके पास निजी स्वयं की 4,75,000 की सेना थी। तो उस सेना के व्यय के लिए, उस सेना की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, ताकि मूल्यों में कटौती किया जाए और उस सेना के लिए बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इतनी बड़ी सेना को बेहतर सुविधा देने के लिए इस तरीके की सिस्टम किया था, जिसका वर्णन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किया है। खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी भी इसी पुस्तक में मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतूह इसका नाम है। फुतूह ईसाई की पुस्तक का नाम है फुतूह सलातीन इब्न बतूता का रेहला। इन पुस्तकों में ये जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन अब इरफान हबीब के नए डेटा में स्पष्ट हो गया कि पहली पुस्तक जो है वो खजाइन उल फुतूह है, क्योंकि अमीर खुसरो बर्नी से पहले के इतिहासकार है, ठीक है। तो अगर इसके स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पर स्रोत की अगर चर्चा करें तो खजाइन उल फुतूह पहले नंबर पर आ जाएगा। खजाइन उल फुतूह। इसके बाद तब आएगा बर्नी की तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही। इसके बाद एक पुस्तक है खैर उल मजालिस है। खैर उल मजालिस ये शेख नासिरुद्दीन की पुस्तक है। शेख नासिरुद्दीन की पुस्तक है। शेख नासिरुद्दीन ये बर्नी की है, ये खुसरो की है। इसके अलावा एक पुस्तक और है, ये इसामी की है। इसका नाम है फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन, ठीक है। इसके अलावा एक पुस्तक है रेहला, ये इब्न बतूता की है। और ये फुतूह उस सलातीन इसामी की पुस्तक है। तो इन पुस्तकों में ये जानकारियाँ मिलती है। फरिश्ता की तारीख फरिश्ता में भी सूचना मिलती है। तो ये क्रम है इसका। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य था राजकोष पर अतिरिक्त बोझ बने बिना सैनिक आवश्यकता की पूरा करना बताया है। बर्नी के विचार को डॉक्टर के.एस. लाल और इरफान हबीब जैसे दिग्गज इतिहासकारों ने समर्थित किया। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यानी राजकोष पर कोई भार न पड़े, जो उसके पास खजाना था उस पर कोई भार न पड़े, इसी के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू की थी, ताकि उसी व्यवस्था से उनका पूरा खर्च वहन किया जाए, ठीक है।
अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। इसका समर्थन खलीक अहमद निजामी और बीपी सक्सेना ने किया है। उन्होंने मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध करवाया था। सब्सिडी की यहाँ बात की जा रही है। मुल्तानी व्यापारी बहुत फेमस थे, तो उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए उसने सब्सिडी भी जारी किया था, ताकि वे व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीदे और उसे बाजार में लाकर निर्धारित दाम पर बेचे, जिससे मुनाफा हो। अगले पॉइंट की बात करें यहाँ, देखें अलाउद्दीन खिलजी के समय में कीमतों के सस्तेपन से अधिक महत्वपूर्ण था बाजार में निश्चित कीमतों की स्थिरता। ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी से पहले कोई स्पष्ट मुझे डेटा नहीं मिला कि कोई बाजार नियंत्रण प्रणाली रही होगी, बहुत स्पष्ट नहीं मिला है। या रही भी होगी, कोई व्यवस्था ऐसी बनी होगी, बाजार वगैरह तो रहे ही होंगे, कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था तो ऐसी रही होगी, लेकिन यहाँ स्पष्ट पूरा डिटेल मिलता है। तो उसमें जो मूल्यों में स्थिरता नहीं रहेगी, ये बात जरूर रही होगी। किसी चीज़ का मूल्य बहुत ज़्यादा रहा होगा, किसी का कम हो जाता होगा, तो इससे बहुत घाटा होता रहा होगा। तो यहाँ पर मूल्यों में स्थिरता को भी ध्यान रखा गया था। यह उसके राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मौसम के आकस्मिक परिवर्तन का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने शासकीय अन्न भंडार की स्थापना कराया था, यानी गोदाम की व्यवस्था की थी। और ध्यान रखिए, राशन के मामले में भी वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। राशन देने की शुरुआत, राशनिंग प्रणाली की शुरुआत करने वाला वो प्रथम सुल्तान था। इस चीज को नोट कर सकते हैं। जो आज के दौर में राशन मिल रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्था थी। अकाल के दरमियान वो अनाज को सुरक्षित रखता था, ताकि कोई साम्राज्य में स्थिति खराब हो जाए तो उससे निपटा जाए। तो गोदाम बनाने का काम इसने किया था। सराय अदल, यहाँ पर सराय अदल का मतलब होता है कि वस्त्रों का जो बाजार होता था उसको सराय अदल कहा जाता था। इसको न्याय के स्थान भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मसला वस्त्र से है, ठीक है। तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों, विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। विशेष रूप से यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। अलाउद्दीन का अंतिम अधिनियम परवाना नवीस यानी परमिट देने वाले अधिकारी की नियुक्ति और अधिकार से संबंधित था। 20 गज का अच्छी श्रेणी का लट्ठा एक टंका में बिकता था। ये टंका वही है जो इल्तुतमिश ने चलाया था। एक टंका कुछ इतिहासकार 1 रुपए के बराबर भी इसको मानते। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 मुद्रा चलाई गई थी। 175 ग्राम की चांदी का टंका चलाया था किसने? इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। वही एक वस्तु है जिसकी माप बरनी देता है। अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को सहना यानी मंडी का प्रभारी नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने व्यापारियों पर नियंत्रण और बाजार सुधार के लिए दीवान रियासत नामक एक विभाग का गठन किया। बड़ी देव ममालिक नामक अधिकार के अधीन गुप्तचर प्रणाली का फिर से पुनर्गठन किया। मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो सुधार था, उसके विकास के लिए, कर्मचारियों के देख रेख के लिए, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नवीन विभाग की स्थापना की थी, जिसको हम दीवान रियासत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें यहाँ। बरीद के अतिरिक्त उसने जो मुनहियान होते थे, मुनहियान नामक अनेक सूचना दाता यानी गुप्तचर नियुक्त किए थे। बाजार नियंत्रण के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिन्हें दीवान रियासत, सहना मंडी, बरीद मंडी। अलाउद्दीन खिलजी ने
काला बाजारी पर नियंत्रण किया तथा राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से अन्न भंडार बनवाए थे। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के वेतन में कमी न होकर वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकना था। यही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वो चाहता था कि जो सैनिकों का वेतन है उसमें कटौती न किया जाए, मूल्यों में कुछ इधर उधर फेर ओर करके एक स्थिरता लाकर उनकी सारी व्यवस्थाओं को क्रियान्वित किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। इब्न बतूता ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संग्रहित चावल को 1334 ईस्वी में खाया था। बरनी के अनुसार वर्षा की अनियमितता होने पर भी उसके काल में दिल्ली में कभी अकाल नहीं पड़ा था। मेरठ से लेकर कड़ा तक, यानी गंगा जमुना दोआब कड़ा आज इलाहाबाद में स्थित है, तो कड़ा तक का जो क्षेत्र था वो खालसा भूमि के में बदल दिया गया था। खालसा भूमि जानते क्या होता है? राजकीय भूमि जो होता है, का मतलब है राजकीय भूमि। इससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था और ये सुल्तान की निजी भूमि कहलाती थी। ठीक है, कि यहाँ बदल दिया था, नियम बनाया कि यहाँ का भू राजस्व सीधे केंद्र को जाएगा। ठीक है, उसके कोष में जाएगा। दोआब का क्षेत्र किसी को इख्तियारी के रूप में नहीं दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार हुआ था। ये नोट करने वाला विषय है, यानी राजकीय भूमि का तेजी से विस्तार किया गया सुल्तान की निजी भूमि का, ताकि उसके व्यक्तिगत देख रेख में रहे और उससे उसको प्रशासन चलाने में भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो स्थानीय स्तर के जो जमींदार वर्ग होते थे, खुद मुकद्दम चौधरी, उनसे राजस्व वसूली में भी बड़ी दिक्कतें रही थी। बरनी के अनुसार एक ऊंट एक जीतल का था, परंतु एक जीतल किसके पास था? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बरनी का एक पॉइंट नेट जीआरएफ के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके इसे। चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग। अब बरनी के अनुसार जो कीमतें हैं उसकी चर्चा कर ले हम लोग। देखें, बरनी की तारीख फिरोजशाही का ये डेटा है, तारीख फिरोजशाही, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। दिल्ली में जो खर्च में रेशम था, इसका दाम था 16 टंका। ठीक, नारंगी रंग का कच्चा रेशम था, इसका दाम था 6 टंका। ठीक है, आधा रेशम बाल मिश्रित जो था उसको 3 टंका था। सीरी बाफ्ट बढ़िया जो था 5 टंका थी। सीरी बाफ्ट मोटा 2 टंका। सिलहटी उत्तम 6 टंका। सिलहटी साधारण 4 टंका। सिलहटी मोटा 2 टंका। ललधारी वाले जो कपड़े थे वो 6 जीतल के बराबर थे। साधारण कपड़े 3 या 1/2 जीतल। मोटा अस्तर जो होता था वो 24 जीतल के बराबर होता था, 24 जीतल इसका दाम था। लंबा कपड़ा जो लट्ठा वाला उत्तम होता है वो यहाँ पर 12 जीतल के समथिंग है क्या। 1 टंका में 20 गज होता था और 1 टंका में यहाँ दिखा है। फिर इसके अलावा चादर जो होता था वो 20 जीतल के बराबर होता था, यानी 1 टंके के बराबर ये सारी चीज़ें रही होंगी। ये सारी चीज़ें जो थी, जो सामान था, ये लगभग 1 टंके के बराबर था, यानी 20 जीतल इसका दाम रहा होगा। 20 जीतल में मिलते थे। ये सूची देता है बरनी हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अब लोग, इसके साथ ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चले आगे बढ़े हम लोग। हाँ, अब दासों की बात करें। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी में के दौर में 4 प्रकार के बाजार थे। 4 प्रकार के इसके दौर में बाजार थे।
अब एक तो पहला था गल्ला या अनाज का बाजार था, गल्ला मंडी, या इसी को अनाज कहते हैं, ठीक है। दूसरा वस्त्रों का बाजार था, वस्त्रों का बाजार, ठीक। तीसरा इसके दौर में था दास, घोड़ा और मवेशी। चौथा इसके दौर में बाजार था मिठाई, अन्य सामान जो थे ये, यानी साधारण बाजार था ये। ये 4 प्रकार के बाजार है, इसकी सूचना हमें बरनी देता है, ठीक है। 4 प्रकार के इसके दौर में बाजार थे। तो प्रमुख पशु, दास और मवेशियों का जो मूल्य था, जो उत्तम नस्ल का घोड़ा होता था उसका दाम था 100 से 120 टंगा, द्वितीय श्रेणी का 80 से 90 टंगा, तृतीय श्रेणी का 60 से 70 टंगा। जो टट्टू यानी काठियावाड़ी घोड़े होते थे इनका 10 से 20 टंका होता था, सबसे निकृष्ट श्रेणी का ये माना जाता था घोड़ा। घर में कार्य करने वाले जो दासी थी इसका रेट 5 से 12 टंका, कुशल दास इसका 10 से 15 टंका, अकुशल दास 7 से 8 टंका, दुधारू भैंस 10 से 12 टंका, दुधारू गाय 3 से 4 टंका। तो ये रेट बर्नी ने फिक्स किया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, एकदम स्पष्ट आप ले सकते हैं, सारे चीज़ एकदम दिखाई दे रहा है, तो इसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो कुछ खाद्य वस्तुएं थी इसकी भी बात करें, ये भी बर्नी का ही डिटेल है, तारीख फिरोज शाही का ही, तारीख फिरोज शाही। ये बर्नी की ही डिटेल है, ठीक है। इसमें गेहूं जो था वो 7.5 जीतल, यानी फारसी मन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। जौ 4 जीतल, चना 5 जीतल, चावल धान 5 जीतल, उड़द 5 जीतल, मोठ 3 जीतल प्रति मन, शक्कर 1 से लेकर 1/3, गुड़ 1 से लेकर 2/3 जीतल प्रति सेर, घी 1 जीतल से लेकर 2.5 सेर तक, सरसों का जो तेल था वो 1 जीतल से लेकर 2.5 सेर तक, नमक 5 जीतल से लेकर 2.5 सेर तक था। ये रेट था बर्नी की तारीख फिरोज शाही का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले हम लोग। राजस्व नीति की उसकी बात करें, यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली की हम चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व नीति की बात करेंगे, भू राजस्व सुधार की। धन्यवाद।